हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ आमिर रेज़ा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीम के बीबीएस के बारे में। हम इस वीडियो में कंप्लीट एक जो सिंपली सपोर्टेड हमारा बीम है, यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में, उसमें बीबीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे माइनस करना है, वो सारा कैलकुलेट हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको बीबीएस के लिए, बीम के लिए, स्पेशली बीबीएस के लिए कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। ठीक है, तो आप इसके लिए पहली बात तो है कि अंत तक बने रहे, देखते रहे स्टेप बाय स्टेप, ताकि क्या आपको कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप एकदम प्रॉपर आप बीबीएस सीख सको। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अगर डिस्कस करें हम, तो बीम में हमारा क्या दे रखा है। देखो, बीम का हमारा सेक्शन दे रखा है ये, और सेक्शन के साथ साथ हमारे पास एक हमारा क्रॉस सेक्शन दे रखा है, मतलब क्रॉस सेक्शन यहाँ दे रखा है और नॉर्मल हमारा साइड व्यू भी दे रखा है। अगर साइड में भी सेक्शन काटेंगे तो ऐसा कुछ आता है, जहाँ पे ये क्या है, ये हमारे स्टीरअप्स है। ठीक है, स्टीरअप्स है, ये हमारे स्टीरअप्स है, ये हमारा कॉलम है। ठीक है, ठीक है, ये भी हमारा कॉलम हो गया और ये हमारी कंप्लीट बीम हो गई। अब बीम में हमें देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बीम में 3500 दे रखा है। ये क्या है, हमारा बीम का स्पान है। ठीक है, अब ये कौन सा स्पान है, ये है हमारा क्लियर स्पान। ओके, क्लियर स्पान हमारा बीम का दे रखा है। हमारे पास अगर आप देखोगे तो बीम के हमारा जो मेन बार है, मेन बार कहाँ आता है, टॉप और बॉटम में आता है, ज़्यादातर बॉटम में आता है। ठीक है, मेन बार हमारा ये होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटरी बार होता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम दोनों साइड में बार प्रोवाइड करते हैं, टॉप और बॉटम दोनों में, तो हमारे दोनों साइड मेन बार आ सकता है। जब बहुत ज़्यादा बार्स होते हैं तो उसके दूसरे केसेस बनते हैं, बट नॉर्मली क्या होता है, मेन बार हमारा बॉटम में आता है बीम का। ओके, तो अगर हम मेन बार को, बॉटम वाले बार को अगर हम दिखाना चाहे, मतलब सेक्शन, मतलब अलग बाहर निकाल के हम देखें तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ऐसा दिख रहा है तो आपको बीबीएस बनाना है, तो बीबीएस का आपको भी पता है बहुत सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास। देखो, कॉलम का भी डायमेंशन दे रखा है, तो अगर लेंथ निकालना हो हमें तो कैसे होगा, लेंथ निकालना हो तो आपको देखिए यहाँ पे 300 दे रखा है। यहाँ पे एक चीज आपको ऐड करना होगा, वो होगा आपका कवर। वो हम ले रहे 25 mm। ठीक है, दोनों साइड से, ये वाला 25 mm है और ये वाला भी 25 mm है हमारा कवर बार के लिए। ओके, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि ये मतलब एक बाहर जो टॉप वाला बार है उसके लिए 25 होगा तो बॉटम वाले के लिए ज़्यादा होगा, नहीं, ये ऐसा दिखाया गया है कि बार्स हमारे कहाँ कहाँ आ रहे हैं क्रॉस सेक्शन में, अदरवाइज दोनों हमारा मर्ज होता है ज़्यादातर जगहों पर। ठीक है, तो अगर हमारा ये वाला सेक्शन है तो हमें निकालना है लेंथ इस बार की। तो अगर हम ये वाले पार्ट को इग्नोर करते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम सोचते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा नहीं है, जो हमारा वो टॉप बार एक्स्ट्रा निकला हुआ है, हम सोचते हैं कि वो नहीं है। ठीक है, तो जब वो नहीं होगा तो हमारा ये कंप्लीट लेंथ कितना होगा, ये इस साइड से लेके उस साइड तक। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना होगा लेंथ, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3500 पहले ही दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 3500 को एक बार ऐड कर लेंगे, 3500 प्लस, अब यहाँ पे 3500 के अलावा भी तो दोनों साइड डिस्टेंस है, वो कितना होगा वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, 300 इस साइड है, 300 और 300 इस साइड है हमारे, तो क्या करेंगे हम, दोनों 300 को ऐड कर देते हैं पहले, तो 300 प्लस 300। लेकिन ये क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हमने कॉलम को ऐड कर दिया है। हमारे पास क्या है, जो कॉलम है, कॉलम में हमारा कवर भी है, क्लियर कवर हमारा, तो हमारा क्लियर कवर माइनस होगा। तो इसमें क्या करना होगा हमें, हमारा क्लियर कवर कितना, 25 और 25 माइनस कर दिया। इसमें अब क्या करना है हमें, हमारा जो ये ग्रीन वाला था, हम मानते हैं कि ये वाली चीज अब है। ठीक है, हम मान रहे हैं कि ये है दोनों। ठीक है, अब ये है, तो इसके लिए क्या होता है हमारा लेंथ, हमारा जो फॉर्मूला है नॉर्मली, तो अगर देखो, अगर आप मानते हो एक चीज, दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आप कहते हो कि एलडी आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो ये वाला एलडी दे रखा है, अगर आप डायरेक्टली एलडी मानोगे तो एलडी साइड पे मानते हैं 40 से 50 टाइम्स डी। डी क्या होता है, डाई ऑफ बार। ठीक है, अगर आप वैसे एलडी मान के चलोगे तो आप 40, 41, 45, 43, आप कुछ भी 50 तक ले सकते हो। ठीक है, नॉर्मली 41, 40, 50 लेके चलते हैं। साइड पे अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 50 मान के चलते हैं, क्योंकि साइड पे बहुत ज़्यादा हमारी मिस्टेक्स हो सकती है, इसीलिए हम 50 मान के चलते हैं। तो
तो अगर हम 40 से 50 डी मान के चलेंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो यहाँ वाला स्टीरअप्स है, ये स्टीरअप से लेके नीचे जितना भी बार हमारा बाहर गया वो मतलब सारे बार्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। बट हमने क्या किया, इसको अलग से हमने ऐड किया हुआ है क्लियर कवर माइनस करके। तो अब दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये जो लेंथ होता है इस लेंथ को हम मानते हैं 12 टाइम्स डी। हम इस लेंथ को मानते हैं नॉर्मली 12 टाइम्स डी। कहने का मतलब है 12 टाइम्स, ये जो लेंथ होता है हमारा ये वाला, ये लेंथ होता है हमारा 12 टाइम्स डी, ठीक है। 12 टाइम्स डी का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 12 मल्टीप्लाई बाई डी कितना है हमारे पास, इसके लिए डाई ऑफ बार क्या था हमारा, डाई ऑफ बार हमने अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दे रखा है 2 बार ऑफ 12 mm, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 mm बार है तो 12 ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो भी वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी हमारी क्या, हमारी BBS आ जाएगी, जो लेंथ है हमारे बॉटम बार की वो आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं हम एक बार। तो ये हमारी कंप्लीट वैल्यू क्या आएगी, ये हमारी कंप्लीट जो लेंथ आ रही है बीम मतलब बार की वो आ रही है 4194 mm। अब इसको आप चाहो तो मीटर में चेंज कर सकते हो तो वो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। मतलब चेंज होके समथिंग 4.194 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा, ये लेंथ हुआ, ठीक है। अब देखो एक चीज और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आप अगर क्रॉस सेक्शन में जाओगे, क्रॉस सेक्शन में एक चीज आप देखो, क्रॉस सेक्शन में यहाँ 2 बार बॉटम में 2 बार टॉप में, डिटेल में दोनों बार 12-12 mm के हैं। तो अगर एक लेंथ मैंने बता दिया आपको तो 4 अगर बार से तो हमें क्या करना होगा, सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो डेवलपमेंट लेंथ है हमारा ये आएगा डेवलपमेंट लेंथ, वो तो सबके लिए बराबर आएगा, तो वो करना। अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, हमने 40 टाइम्स डी हम मानते हैं, अराउंड 40 टाइम्स डी हम मानते हैं, मतलब ये एलडी वाले फॉर्मूला से निकालने के लिए हम क्या करते हैं 40 टाइम्स डी हम मानते हैं, ओके। तो 40 टाइम्स डी मानने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर उसके बाद 3500 को ऐड करना होगा हमें किससे, अब 3500 को डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 40 टाइम्स डी से। तो अगर 40 टाइम्स डी का माने हम तो 40 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 12, क्या होगा हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाई 12 480। अब ये 480 एक साइड का हुआ, ओके। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 भी आएगा, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे एक मिस्टेक था, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा दोनों साइड के लिए, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी हमारी कंप्लीट वैल्यू चेंज होगी, क्या होगी मैं बताता हूँ, 4338 4338 mm स्क्वायर, सॉरी mm, ये आएगी वैल्यू हमारी, क्योंकि वो मैंने क्या किया था उस टाइम एक साइड के लिए लिया था। अब मैं 12 × 12 किया था तो हमारा एक साइड का आया था, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो दोनों साइड के लिए हम आया एलडी, क्योंकि एलडी क्या है हमारे दोनों साइड पे है, ठीक है। अब यहाँ पे वही हम कर रहे हैं कि ये आया एक साइड के लिए, तो दोनों साइड के लिए निकालना है तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाई इसको सिंपली 2 करना होगा, तो हमारे बोथ साइड का आ जाएगा। तो 480 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या है 960 आया हमारे पास, ठीक है। अब 960 को हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे हम 3500 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4460। देखो ये हमारे पास वैल्यू आती है, ऐसे आती है। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हो, अगर आपको इससे भी ज्यादा प्रिसाइज जानना है तो आपको एक चीज और माइनस करनी होगी, ठीक है। वो क्या माइनस करना होगा आपको ये जो बेंट है हमारा, बेंट की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, बेंट अगर बेंट की मैं बात करूं, बेंट हमारा ऐसे है, ठीक है 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1 टाइम्स डी, ठीक है। अगर हमारा 90 डिग्री है तो 2 टाइम्स डी, अगर हमारा 135 डिग्री है तो 3 टाइम्स डी, अगर यही हमारा 180 डिग्री है तो ये 4 टाइम्स डी आता है, ठीक है। ये बेंट की वैल्यू हो गई, आपको याद रखना है ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेशन करनी है, मान लो आपको चाहिए कि नहीं 4338 से भी हमारा मतलब कम आ सकता है, कैसे आ सकता है, हमें दोनों साइड से माइनस करना होगा कितना 2 टाइम्स डी,
2 टाइम्स डी माइनस करने से क्या होगा, हमारा जो वैल्यू है वो और कम हो जाएगा। तो अगर चाहो तो आप कर सकते हो, ना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे मैं कर लेता हूँ ताकि आपको एक कंप्लीट परफेक्ट BBS मिल सके, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ आ गया था। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, साथ में ही हम यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, कितना, माइनस में हम लगा देते हैं 2 टाइम्स डी मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 इंटू डी का वैल्यू 12 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 क्यों किया है, ताकि दोनों साइड से हो, तो आप या तो 4 टाइम्स डी कर लो। तो अब मैं ये क्या करूंगा, इस वैल्यू में से डायरेक्ट मैं माइनस कर देता हूं, इस वैल्यू में से मैं डायरेक्ट माइनस कर दूंगा, कितने को, इसमें से माइनस करूंगा मैं 2 इंटू 12 इंटू 2, 48 mm को। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4290 mm। ये हमारा क्या हो गया एक। अब इससे ज्यादा आप कम नहीं कर सकते इस वैल्यू को। अब अभी इसमें मत सोचना कि और कुछ आ सकता है, नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता है। सबसे कम जो सबसे लोएस्ट वैल्यू वो यही आ सकती है हमारी VBS की, इससे कम हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब इसमें देखो, आपको एक चीज मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, हमने किया क्या क्या है। सबसे पहले हमने लेंथ लिया है, हमारी जो भी बीम की लेंथ थी उसमें हमने कॉलम का ऐड कर दिया बोथ साइड का 300 और 300। उसके बाद जो क्लियर कवर थी 25 वो माइनस किया है ताकि हमारा जो गैप है वो मिल सके। उसके बाद हमने 12 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों किया, हमने देखा था 12 टाइम डी लेते हैं हम क्या, डेवलपमेंट लेंथ वो भी नहीं पूरा, जो हमने एंकर प्रोवाइड किया था उसका लेंथ लेते हैं 12 टाइम्स डी। तो 12 डी कितना था हमारा 12 mm का, तो डाई ऑफ बार दे दिया 12 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों किया, दोनों साइड के लिए सेम एज। हमने क्या किया, अब जो हमारा बेंट था, बेंट पे आपने स्टीरअप्स में पढ़ा होगा, हमेशा बेंट जब होता है तो माइनस होता ही होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो स्टील बार्स होती है जब बेंट होती है तो वो इंक्रीज होती है लेंथ वाइज। तो वहाँ पे हमने क्या किया, माइनस किया, 90 डिग्री का बेंट था तो 2 टाइम्स डी हमने माइनस किया। तो 2 टाइम्स डी माइनस किया तो हमारा क्या आया, जो भी आया था वैल्यू 48 mm, उसको हमने माइनस कर दिया तो आ गया 4290 mm हमारा कंप्लीट एक लेंथ आ गया। ये एक बार के लिए है। तो फॉर 4 नंबर ऑफ बार, फॉर 4 नंबर ऑफ बार्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाई 4290 क्या आ जाएगा, ये आ गया 17160 mm। ये हमारा क्या आ गया, लेंथ आ गया हमारे बार का। L आ गया टोटल, T लिख देता हूँ ताकि टोटल वाला आ जाए आपका। टोटल जो लेंथ लगेगी हमारी बार की, हमारी ये रहेगी। यानी कि कहने का मतलब है, ये जो इमेज है इसमें जो 4 बार है हमारी मेन, जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार है, जो 4 मेन बार्स है, वो चारों बार्स का हमारा जो टोटल कंप्लीट लेंथ आएगा वो अराउंड 17 मीटर के आसपास आएगा। यहाँ जो वैल्यू आई थी हमारी 17.16, ठीक है, यानी कि 17.16 मीटर हमारी क्या आएगी, कंप्लीट लेंथ आएगी हमारे सारे जो लॉन्गिट्यूडनल बार है उन सब का। ओके, अब देखो लॉन्गिट्यूडनल बार हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, स्टीरअप्स। अब स्टीरअप्स के लिए भी हम देखते हैं। स्टीरअप्स के लिए देखो, स्टीरअप्स के लिए हमारे पास डायमेंशन नहीं दे रखी, हमें क्या दे रखा है स्टीरअप्स के लिए, नॉर्मली यहाँ पे स्टीरअप्स के लिए बस एक ही चीज़ दे रखा है, ये वाली 8 mm का स्टीरअप है। स्टीरअप की डेटा कितनी है, मतलब डाया कितनी है, 8 mm की है, और डिस्टेंस कितनी है स्टीरअप्स के बीच में, 150 mm है। आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि स्टीरअप्स बीम में क्या थ्रू आउट द लेंथ सेम गैप पे होता है, यानी कि 2 स्टीरअप्स के बीच का गैप हमेशा सेम होता है, बीम में नहीं होता है। जो सपोर्ट्स होते हैं, सपोर्ट्स पे जो स्टीरअप्स का गैप होता है वो कम होता है, और जो मिड स्पान होता है, मिड स्पान पे स्टीरअप्स का गैप बढ़ते जाता है, ठीक है, मिड स्पान पे सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है थोड़ी सी। अब देखो हमारे पास दे रखा है 8 mm का है, हमारे बीम मतलब जो बीम है उसका डायमेंशन दे रखा है। मैं नीचे लेके चलता हूँ, आपको बना के दिखाता हूँ कंप्लीट एक।
यहाँ पे डेटा क्या क्या दे रखा है हमारे पास, हमें दे रखा है कि ये जो स्टीरअप्स है, स्टीरअप्स 8 mm फाई का है, डाया का है। फाई का मतलब हमारे सिविल इंजीनियरिंग में डाया होता है, ठीक है। और ये क्या है, @150 mm C2C। @ का मतलब होगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे 150 mm के, ठीक है। जब भी हम ऐसा लिखते हैं कि कितने mm का है, तो हम पहले डाया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फाई लिखते हैं, और @ का मतलब होता है कि अब हमारे पास क्या आने वाला है, डिस्टेंस आने वाला है कोई। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है हमारे पास क्या, 150 mm, दो स्टीरअप्स के बीच का गैप। ओके, इतना समझ में आया आपको। अब देखो हमारे पास ये क्या दे रखा है, ये जो हमारे पास है, ये है हमारे पास, एक सेकेंड में वापस देख लेता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 300 mm है और ये हमारा 400 mm है। ये 300 mm है हमारे पास, और ये हमारे पास 400 mm है, ठीक है। 300 और 400 mm हमारे पास डेटा आ गया है। कवर कितना है हमारे पास, यहाँ कवर का बहुत बड़ा खेल होने वाला है। तो जो हमारे पास क्लियर कवर था, क्लियर कवर कितना था हमारे पास, 25 mm बॉल, मतलब ये बीम के लिए था, ठीक है। ये था फॉर बीम। कॉलम के लिए हम सॉरी, ये कॉलम के लिए था, माय मिस्टेक, ये कॉलम के लिए था। बीम के लिए हम क्या माने, बीम के लिए हम 20 भी मान सकते हैं, तो ठीक है। तो हम बीम के लिए 20 mm मानेंगे, फॉर बीम हम 20 mm मान के चलते हैं एक बार को, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास 300 है और 400 mm है। अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, लेंथ निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे लेंथ निकालने के लिए। सबसे पहले तो अगर इसको आप देखोगे तो आप ये वाला लेंथ इस साइड है और सेम लेंथ हमारा ये दोनों साइड एग्जैक्ट लेंथ आएगा, ठीक है। तो हम एक साइड का ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा। तो एल निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ये जो भी लेंथ है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं 300 mm। अब इसमें से माइनस क्या होगा, देखो ये जो लेंथ है, ये हमारे पास 300 mm, तो जो कंप्लीट लेंथ है वो है ना। तो कंप्लीट लेंथ है हमारे जो हमारा बीम है, बीम के आउटर फेस से आउटर फेस के लिए है, ठीक है। तो हमें 300 mm नहीं लेना, हमें माइनस करना होगा क्या, दोनों साइड से हमारा ये 20 mm का जो भी हमारा था वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 20 mm ले लेंगे, ठीक है। अब देखो बाहर 2 क्यों किया, अंदर 2 मल्टीप्लाई बाई 20 की क्यों, समझो एक बार को। 300 mm हमारा एक नीचे का लेंथ आ गया, मल्टीप्लाई माइनस क्या किया, 2 टाइम्स इधर का कवर, और इधर का कवर करने से क्या हुआ हमारे पास, एक इधर का करेंगे तो 20 mm आएगा, इधर का भी 20 आया, तो या तो आप 40 लिख दो या तो 2 × 20 लिख दो, बात इक्वल ही है। ये हमारा क्या आया, इस साइड का कंप्लीट हमारा एनालिसिस आ गया, मतलब जो भी डेटा था वो आया। अब इसको हमें सेम ऊपर कॉपी करना है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 2 बाहर वाला, ये वाली जो मल्टीप्लाई बाई 2 थी। अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा हमें ये जो साइड है इस साइड को भी कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास क्या 400 है, तो दोनों साइड में इसको भी कैलकुलेट करना होगा। तो क्या करना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 400 माइनस, यहाँ पे कितना माइनस होगा, सेम 20 और 20 दोनों साइड का, तो क्या हो गया हमारे पास 4 टाइम्स कह रहा हूं मैं, हमारे पास हो गया 2 टाइम्स 20, ठीक है। ये आ गया हमारे चारों साइड का हमारा लेंथ आ गया नॉर्मली, ठीक है। अब हमारे पास ये बार भी बचा है, इसकी वैल्यू क्या लेते हैं हम नॉर्मली, इसकी वैल्यू हम लेते हैं हमारा 9 टाइम्स डी, जो हमारा ये है इसको हम लेते हैं हमेशा 9 टाइम्स डी। तो क्या हो गया, इसको हम ऐड कर देंगे, अब 2 है हमारे पास वो लेंथ, तो 2 × 9 टाइम्स डी का मतलब क्या हो गया हमारे पास, डी का मतलब हो गया हमारे पास डाया बार, उसका मतलब 8, यानी कि 8 mm का बार। अब देखो पहले एक बार को हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ कि यहाँ से माइनस क्या क्या होगा।
यहाँ तक आपको समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, उसको सिंप्लीफाई करके नीचे कैलकुलेट करके लिख लिया। अब यहाँ से माइनस करना है हमें। मैंने क्या बोला था, अब बार देखो, सबसे पहले माइनस क्या करना होगा, कहाँ से करना होगा, वो मैं दिखाता हूँ आपको। 90 डिग्री का बेंड, 90 डिग्री का बेंड, 90 डिग्री का बेंड यहाँ पे भी है, तो क्या हुआ हमारे पास 390 डिग्री का बेंड आया। यहाँ पे एक 135 का, ये दूसरा भी 135 डिग्री का बेंड आया है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 3 टाइम्स हमें क्या माइनस करना होगा, 90 डिग्री का बेंड, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री बेंड का वैल्यू क्या था हमारे पास, 90 डिग्री बेंड का वैल्यू हमारे पास कंप्लीट था 2 टाइम्स डी। तो कहने का मतलब है माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा हमारे पास, 2 टाइम्स डी, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या ऐड हो जाएगा हमारे पास, हमारा इसी में ऐड हो जाएगा 2 टाइम्स 135 डिग्री के लिए क्या है, 2 टाइम्स का मतलब हो गया 2, हमारे पास 135 डिग्री का है, और 135 डिग्री के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी थी, 3 टाइम्स डी। तो क्या आएगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स डी, 2 टाइम्स 3d, ठीक है। इतना आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ कैसे हुआ। 90 डिग्री बैंड के लिए मैंने ये किया, 2 टाइम्स डी हमारे पास वैल्यू था, हमारे पास 90 डिग्री का 1 2 3 वैल्यू था, तो 3 वैल्यू माइनस किया, और 135 डिग्री के लिए हमारे पास वैल्यू थी 3d, ठीक है, 3 टाइम्स डी। तो हमने क्या किया, हमारे पास 2 थी 135 डिग्री की बेंड, तो हमने क्या किया, 2 बार माइनस कर दिया उसको। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी हमारी, वो हमारी क्या वैल्यू होगी, हमारी कंप्लीट वैल्यू होगी स्टीरअप्स के बीबीएस का, ठीक है। तो एक बार मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, ये वाला हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स 8, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो L क्या हो जाएगा हमारे पास कंप्लीट, 520 प्लस 720 प्लस 144 आ जाएगा हमारे पास ये टोटल, और इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, 48 और 48 कितना आ गया हमारे पास, 96 माइनस कर देंगे, तो 1 2 8 8 mm जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, हमारे स्टीरअप्स का लेंथ हो गया, ठीक है, 1.288 mm, सॉरी मीटर, 1.288 मीटर आ गया हमारे स्टीरअप्स का लेंथ, कंप्लीट लेंथ माइनस करने के बाद, ओके। ये थी हमारी क्या, अगर देखो आप माइनस नहीं करोगे ना, ऐसे 1288 आ रहा है, अगर आप माइनस ना करोगे तो क्या होगा, 300 और 300 600 इधर हो गया और 800 इधर, तो कितना हो गया 1400, वैसे ही हो गया 1400 mm के बाद अगर 9 टाइम्स डी की जगह आप 10 टाइम्स डी भी अगर मानते हो, चलो ऑन एन एवरेज 10 टाइम्स डी मानते हैं हम, नॉर्मली साइड पे काट देते हैं 10 टाइम्स डी पे, तो 10 टाइम्स डी का मतलब हो गया 160 mm उधर, यानी कि 1550 mm के आसपास हमारा लेंथ आएगा, जबकि हमारा कितने में काम हो सकता है, 1288 mm में। तो हमारा कितना गैप बचा, तो इसी चीज़ के लिए बीबीएस इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो मिस्त्री जो होते हैं, या फिर जो भी हमारा स्टील को कटर होता है, या फिर जो भी हमारा स्टील का वर्क कर रहा है, उसको क्या पता है, ब्लैक स्मिथ को पता होता है क्या करना है, या फिर हमें पता होता है इंजीनियर्स को कि हमें कितना लेंथ देना है, बट जो हमारा लेबर होता है उसको नहीं पता होता है, वो जैसे मानो वैसे काटता है। कई जगहों पे क्या होता है, जो 135 डिग्री हमने बेंट दिया वो बेंट भी नहीं होता है, वो डायरेक्टली 90 डिग्री पे ही 90 डिग्री पे छोड़ देते हैं, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा हमारे बीम या कॉलम को। तो उस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें इंजीनियर्स को स्पेशली, इसीलिए हमें मतलब हम इंजीनियर्स इसलिए कहलाते हैं कि साइड पे, क्योंकि हमें पता होता है कहाँ से हमें इकोनॉमी बचाना है, हमारे जो खर्चा है एक्स्ट्रा जो हमारे मतलब जा सकती है, ओवरबर्डन हो सकता है खर्चे का, वो हमें कम करना होता है। सो आपने देखा कि अगर नॉर्मली स्टीरअप्स का हम कॉलम वाइज ही कैलकुलेशन करेंगे तो 1550 mm आ जा रहा है, जबकि एक प्रॉपर कैलकुलेशन से 1288 mm हमारा स्टीरअप्स ही लग रहा है, तो अराउंड 300 के आसपास हमारा बच रहा है, ऐसे ही 350 के आसपास हमारा बच रहा है हमारे स्टीरअप्स का वैल्यू, मतलब लेंथ, ठीक है। तो ये जब एक स्टीरअप्स में इतना हमारा गैप अगर बच रहा है, तो हमारा बड़े प्रोजेक्ट में और ज़्यादा गैप होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ओके। तो ये था हमारा कंप्लीट जो बीम है उसका एनालिसिस, जो हमारा बीबीएस था वो। इसके अलावा आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने
क्या माइनस करना है, कितना माइनस करना है, कितनी वैल्यू रहेगी, कितनी बेंट की वैल्यू रहेगी, वो सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो आपके लिए इनफ है। ओके, इसका लॉग कॉलम की वीडियो आएगी इन फ्यूचर, तो इसी मतलब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आप किसी भी तरीके की सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और जितने भी सॉफ्टवेयर आपको सिविल इंजीनियर के चाहिए वो सारे मिल जाएंगे ISO सर्टिफाइड। तो आप एक बार जरूर विजिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।